कांग्रेस कार्यालय में माता सावित्री बाई फुले की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें SC/ST मोर्चा के लोग पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार समेत राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, PCC चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। जहां जीतू पटवारी ने संगठन को लेकर बात कही, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा, सावित्री बाई फुले ने शिक्षा को लेकर महिलाओं को प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, आज बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर हम चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, सागर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई और ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। कुछ लोगों ने विरोध किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज हमें इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ना है। उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों, आज संयोग से सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया और इसीलिए हमने ज्योतिबा फुले जी के जीवनी पर जो सिनेमा फिल्म आई थी, उसका चित्रण भी हमने करवाया था, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि किस सामाजिक संघर्ष के माध्यम से निकलते हुए उन्होंने वंचित वर्गों को अधिकार दिलाया। प्रदीप अहिरवार जी, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रदेश के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में जिन लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए थे, वो या तो कैंसिल कर दिए गए या उनको अभी तक अधिकार नहीं मिला, कब्जा नहीं मिला। ऐसे अनेक प्रकरण, हजारों प्रकरण है गांव-गांव में। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी हालांकि आदेश सरकार का है कि सरकारी जमीन पर भी अगर किसी ने मकान बना रखा है और वो अगर आवासहीन है तो उसको भी वहां पट्टा दिया जाए। इस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती भी है। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बैकलॉग अनुसूचित जाति जनजाति का काफी पेंडिंग है, भर्ती नहीं हो रही है, आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो प्रमोशन में भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रदेश में ऐसे अनेक मुद्दे हैं। 2002 में कांग्रेस की सरकार थी, तब भोपाल डिक्लेरेशन हम लोगों ने लागू किया था, जिसमें भूमिहीन लोगों को सरकारी खजाने से जमीन खरीदकर उन्हें पट्टे दिए गए और सरकारी खरीद में भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह अधिकार दिया था कि लगभग 30% सरकारी खरीद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के माध्यम से की जाएगी। लेकिन जैसी हमारी सरकार गई, उसके बाद से सारी योजना इनको ठप कर दी। इसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति जनजाति के डिप्लोमा होल्डर थे सिविल के, उनको हमने 5 लाख तक के ठेके उस समय बिना टेंडर के देने का निर्णय किया था और उससे काफी कुछ लाभ हमारे नए लड़कों को हुआ और उसमें कई लोग ठेकेदार भी बन गए। बात वही है, अब 22 साल बीत चुके हैं। अब इस बारे में हम अनेक लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 22 साल के अंदर जो नए बच्चे पैदा हो गए हैं, नए नौजवान जो आ गए हैं, आज वो जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर सके, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, आखिर उनको आगे कैसे लाया जाए, कैसे शासकीय नौकरियों में उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए, कैसे निजी क्षेत्रों में उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए कुछ लोगों से मिलकर हम 12-13 तारीख में जनवरी में
इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने अनुसूचित जाति जनजाति के जो इंटेलेक्ट जो विद्वान लोग हैं दोनों तरफ के, उनको हमने आमंत्रित किया है और उसमें चर्चा कराएंगे। मैं समझता हूं कि आज नौजवानों को कैसे भविष्य में उनको कैसे रोजगार दिलवा सके, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी इस मामले में समझाना पड़ेगा, क्योंकि कई जो एट्रॉसिटी एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम है, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, उसका लाभ भी जिस प्रकार से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। और इसमें जिस मुस्तैदी के साथ पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कई बड़े लोग जो हैं वो अपने दुश्मनों के साथ भी इस प्रकार का झूठे रिपोर्ट करा देते हैं। इस पर भी हमें सचेत अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को करना चाहिए कि भाई किसी के कहने की वजह से आपको झूठे किसी पर केस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे सामने चुनौती है। 22 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और केवल 18 महीने की हमारी सरकार आई थी, 15-18 महीने की हमारी सरकार आई थी। उसमें हम लोगों को जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन आज भी सामने हमारी बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आज नई कमेटियां बनी है वो ब्लॉक में मंडल तक और नीचे बूथ और मोहल्ला और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक ये कमेटी हमारी बने, जिसको प्राथमिकता के आधार पर आपको करना चाहिए। क्योंकि लड़ाई जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी से, ये मूल रूप से जमीनी लड़ाई है और उस जमीनी लड़ाई को लड़ने के लिए आप सबको नौजवानों को साथ लेना चाहिए। अभी बहुत सारे यूथ कांग्रेस के मेंबरशिप हुई है, हमारे महिला कांग्रेस की भी मेंबरशिप हुई है। ज्यादा से ज्यादा हमारी जो मेंबर बनी है उनका कैसे हम लोग संगठन में उपयोग करें, कैसे उनको जिम्मेदारी दें, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सब लोग आज बैठकर डिटेल में अपना प्लान बनाएंगे, कैसे हम लोग इसमें और ज्यादा हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों को हम अपने पक्ष में कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माता सावित्रीबाई देश की प्रथम महिला शिक्षक थी, जिन्होंने देश के दलितों की महिलाओं के लिए, आम महिला के लिए शिक्षा के द्वार खोले और एक ऐतिहासिक क्रांति करी। आज हम उनको याद कर रहे हैं, पूरा देश और दुनिया उन्हें याद कर रही है। साथ ही साथ जो नवगठित हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बनी है उसको भी हमने पदभार के कराया है और 2:30 बजे हम लोग सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार मनुवादी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में मोहन यादव बने बैठे हैं। संविधान निर्माता को पूरा दुनिया नमन करता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जलाई जा रही है, मूर्तियां प्रदेश में खंडित हो रही हैं, तो बड़ा आक्रोश है। और जो कार्रवाई कल ग्वालियर पुलिस प्रशासन ने की है वो नाकाफी है। हमारी ये मांग है कि उन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी हो और राष्ट्रद्रोह, बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति के नहीं है, बाबा साहब इस देश के 1 अरब 40 करोड़ के जनता के हैं। बाबा साहब ने सभी को संविधान में अधिकार दिए और बाबा साहब का अपमान लगातार सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। किसी भी सूरत पे कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करती। देखिए, बाबा साहब के प्रति और बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और सामाजिक न्याय इस देश के हर व्यक्ति, हर जाति के लोगों के लिए है। और बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े प्रतीक चिन्ह देश और दुनिया के लिए हुए हैं, तो उनका जब अपमान होता है तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बात कही, आदरणीय जीतू पटवारी जी ने बात कही और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान के लिए खड़ा है। व्यक्ति जिसके सोच में बाबा साहब का विरोध, मनुवाद का पोषक व्यक्ति लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सुरक्षा दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस और मोहन यादव द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। लगातार हम लोगों ने भी किया, आज भी हम कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो ग्वालियर को भेजने का काम भी करेंगे।